मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मंगल और शनि का षडाष्टक योग। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए मिथुन राशि वालों, ग्रहों का योगायोग आपके लिए किस प्रकार का स्थिति बना रहा है वो हम आपको समय समय बताते रहते हैं, और आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव जीवन में उत्पन्न होने वाला है वो भी हम आपको समय समय बताते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, और इस वक्त एक योग बनने जा रहा है, बन चुका है, हम कहेंगे कि जो बना है मंगल के राशि परिवर्तन के कारण से। मंगल का राशि परिवर्तन हुआ 18 अगस्त को, और मंगल को परिवर्तन जिस प्रकार से हुआ, कन्या राशि में मंगल का पदार्पण हुआ 18 अगस्त को, और ये रहने वाला है 3 अक्टूबर तक। इस पदार्पण से क्या हुआ, मंगल आपकी राशि के अनुसार से बात करें चतुर्थ भाव में आ गए। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चतुर्थ भाव सुख का भाव होने के कारण से जिस स्थिति में वो बैठे हैं वो उनसे छठे भाव में शनि चले गए हैं, और उनसे 8वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। वैसे तो बृहस्पति भी 8 हैं, लेकिन अशुभ ग्रहों का प्रभाव जो होता है षडाष्टक योग बड़ा कष्ट में बना देता है। वह राहु के साथ शनि मंगल का षडाष्टक बन गया, और शनि के साथ मंगल का षडाष्टक योग बन गया। ये दोनों षडाष्टक योग जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट भाव में बैठकर आपके जीवन में जितना लाभ होना चाहिए उस सब में अंकुश लगाने का कार्य करती है। शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं, राहु वहां लाभ भाव में बैठे हैं। वहां बृहस्पति के साथ होने के कारण से जिस प्रकार का योग उन्होंने बनाया, बृहस्पति को जितना सुंदर भाव में जाने के बाद बड़े सुंदर तरीके से आपकी प्रोग्रेस कराने के योग देने चाहिए थे, दे तो रहे हैं, लेकिन राहु वहां पे अशुभ नहीं होता, लेकिन फिर भी उस शुभत्व को थोड़ा सा कम कर दिया बृहस्पति और गुरु चांडाल योग के कारण से। मंगल का ऐसे में भाग्य में जाके विशेष तौर पे आप समझें, शनि के साथ षडाष्टक योग बनाना ये आपके लिए थोड़ा कष्ट हो सकता है। शनि महाराज वक्र स्थिति में षडाष्टक योग राहु के मंगल के साथ बना रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा कष्ट के योग बना रहा है। ऐसे कार्य बनने के योग हैं, लेकिन ऐसे में रास्ता एक निकलता है। रास्ता ये निकलता है कि आपको गाड़ी अकेले चलानी है, बहुत ज्यादा सहयोग की अपेक्षा नहीं करनी है, कोई आपके साथ आने वाला नहीं है। कुछ बड़े लोग, बड़े विशाल हृदय वाले लोग ही आपके सपोर्ट करने के योग बना सकते हैं। यदि उनका सहयोग लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका लीजिएगा, लेकिन आपके सिद्धांतिक तौर पे एक साफ साफ बात दिखाई देती है, यदि आप अपनी शक्ति को पहचान कर अकेले झंडे लेकर चलने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सफल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कारवा की आवश्यकता नहीं। जैसे नेताजी लोग चलते हैं, नेता खुद तो साथ साथ पीछे देखते रहते हैं कितनी भीड़ उनके साथ आ रही है। अरे आप चिंता ना करें, आप अकेले ही 100 के बराबर हैं इस वक्त, लेकिन आपको अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर विश्वास नहीं जाग रहा है। दुविधा मन में चल रही है, यही आपके लिए एक विडंबना विचित्र दे रही है, जो कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती है। षडाष्टक योग भूल जाएं, आपकी तो हिम्मत अकेले मंगल ने जगा रखी है, लेकिन यहाँ जो दुविधा के भाव हैं उसके कारण से कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, वो आपको दे सकते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको कहा, रास्ता बता दिया, मैंने आपको उपाय यही बता दिया कि आपको चलना है भैया, चलना अकेले ही है, बहुत ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर आप देख रहे हैं हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, केवल जगाइए हिम्मत। आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए। सुंदरकांड के अंदर जब हनुमान जी का अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो जामवंत जब समझाते ना, तो केवल की राम का काज लिए तब अवतारा, तब समझ आती है कि तब हनुमान जी पर्वताकार बन जाते हैं और ऐसा भयंकर स्वरूप बन जाते हैं, सिंहनाद करी 12 और समझा उत्पन्न करते हैं कि अरे अब बताओ क्या कार्य करना है। तो आपको एक जामवंत चाहिए जो आपकी शक्ति को आपको आभास करा दे, और जब आपको अपनी शक्ति का आभास हो जाएगा तो आप बिल्कुल इन समस्त ग्रहों के अशुभ प्रभाव को, जो बाकी राहु के और शनि के, एक साइड कर सकते हो। इसलिए विश्वास जगाओ, आपके मंगल में इतनी शक्ति है। इस वक्त समस्या आएगी 24 सितंबर को, जब मंगल हो जाएगा अस्त, तब आपकी एंजाइटी ज्यादा बढ़ाने के योग बना देगा ये ग्रह। तब आप समझें तो आप अपनी हिम्मत को जगाए रखने का आपको प्रयास करना है। देखिए, एक पुरानी कहावत है, हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम। हिम्मत नहीं हारनी है और भगवान को, परमात्मा को बिसराना नहीं, भूलना नहीं है। केवल इस भाव को ध्यान रखते हुए यदि आप मिथुन राशि वालों काम कर लो तो बिल्कुल आपके इस अशुभ ग्रहों के प्रभाव को साइड लाइन आप करने के बहुत सुंदर योग बना सकते हो। उपाय क्या करना चाहिए, इसमें बहुत ध्यान रख से करने का प्रयास करें। केवल हनुमान जी को आपकी कुंडली के हिसाब से, इस वक्त प्रश्न के हिसाब से, तो
इष्ट एक ही दिखाई देते हैं, हनुमान जी। जितना हनुमान जी की आराधना कर लीजिए, सब आपके बारे न्यारे वही कर देंगे। तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, नित्य प्रति हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक पान का बीड़ा उनको अर्पित करें, माला उनको चढ़ाएं, चूरमे का भोग लगाइए। देखिए जो कुछ हो, फिर परमात्मा का रास्ता मैंने आपको बता दिया। ग्रहों का परिवर्तन आने का योग कब बनेगा, ये अशुभ षडाष्टक योग कब हटेगा, ये भी आप समझ लीजिए। 3 अक्टूबर को सबसे पहला इंपॉर्टेंट परिवर्तन आपको मिलेगा। जो परिवर्तन होने जा रहा है वो है विशेष तौर पर मंगल महाराज परिवर्तन होकर तुला राशि में चले जाएंगे, और वो ये जो दुष्प्रभाव चल रहा है उसको बहुत जल्दी से ठीक करने का योग बना देंगे, षडाष्टक योग का। दूसरा परिवर्तन होगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो होगा 4 नवंबर को आपकी राशि के अनुसार से। 4 नवंबर को आपकी राशि के अनुसार से जब महाराज शनि मार्गी होंगे, ये बहुत बढ़िया तरीके से भाग्य उदय करने का रास्ता बनाएंगे। भाग्य में बैठे हैं, स्वग्रही हैं वहां पर, लेकिन वक्री हैं, तो भाग्य को उल्टी चाल चलवा रहे हैं, बैकवर्ड होता है जिसको कहते हैं। समझ लीजिए ये वो प्रभाव है कि जितने ज्यादा फोर्स से पीछे जाती है ना, जब आदमी जब आगे भागना होता है, बड़ी लंबी कूद लगानी पड़ती है, तो बिल्कुल थोड़ा सा वैक्यूम की तरह व्यक्ति पीछे जाकर जा रहे हैं। तो शनि महाराज इस वक्त पीछे जा रहे हैं, और फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके भाग्य को सपोर्ट करने के, मैं उम्मीद नहीं जगा रहा हूं, आपको खासतौर पर बता रहा हूं कि ये घटना घटेगी, और आप देखेंगे कि आपको खासतौर पे उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर आगे जब परिवर्तन का योग बनेगा, तो 4 नवंबर को जब शनि महाराज पूरी गति से आगे बढ़ने का योग बनाएंगे और बाकी ग्रह उनको सपोर्ट करेंगे, तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये षडाष्टक योग जो बन रहा है, ऐसे में पूरे विश्व के हिसाब से भी कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं, कुछ विस्फोटक घटनाएं इसमें विश्व में आपको देखने को मिल सकती हैं। उत्तर की दृष्टि, शनि की जो दृष्टि है उत्तर की तरफ होने के कारण से इस वक्त आप देख रहे हो कि उत्तर के क्षेत्र जितने, वहां पर आपदाएं, कितनी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो रही है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो भारत का उत्तर भाग हो, इन सब क्षेत्रों में कुछ भयानक आपदाएं आने के योग दिखाई देते हैं। तो सावधान होते हुए, ऐसे में विश्व में भी आप समझे बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े परिवर्तन के समय दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शनि का उपचार करने की जरूरत है, और आप हनुमान जी का सहारा लीजिए। देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे। महंगाई थोड़ी ज्यादा परेशान कर सकती है, विश्व के दृष्टिकोण से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो समय परिवर्तन का जाएगा, तो हमने आपको तारीख बताई। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, व्हाट्सएप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। धन्यवाद।